तो पिछले क्लासेस में हम सबसेट्स की बात कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि सबसेट कहलाता क्या है, क्या होता है, कैसे सबसेट निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूँ सबसेट होता क्या है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था, सेट ए है 1 2 3। ठीक है, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3 4 5। तो मैंने आपसे बताया था कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं सेट ए के एलिमेंट्स सारे सेट बी में के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए सेट ए के अंदर आता है 1 2 3 और सेट बी के अंदर भी आता है 1 2 3 और 1 2 3 के अलावा भी आते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये दिख रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर आ रहे हैं, दोनों में वो एलिमेंट्स कॉमन है, तो हमने कहा था कि ए जो है किसका सबसेट है, बी का। ये मैंने बताया था आपको, सबसेट का सिंबल बताया था। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं और क्या था सबसेट। जैसे कि हम बोलें कि सेट ए है जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे ए में आता है 2, बी में भी आता है 2। ए में आता है 4, बी में भी आता है 4। ए में आता है 6, बी में भी आता है 6। ए में आता है 8, बी में भी आता है 8। ए में आता है 10, बी में भी 10 आता है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं तो हम बोल देते हैं कि ए क्या होता है, सबसेट होता है बी का। ठीक है, तो ये जो ए है ये सबसेट है किसका, बी का। हम बी के और भी बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। जैसे कि देखो, ये तो एक सबसेट था, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे थे ना, तो ये जो ए था ये सबसेट है किसका, बी का। तो ये तो एक सबसेट है। जैसे मैं देखो अपने से एक और सबसेट बनाते हैं, जैसे सी है, इसमें ले लेते हैं 3 5 7 9। देख लीजिए सी के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 3 5 7 9 एक बी के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। सी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं, तो सी क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। एक और सबसेट बनाते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं 2 3 5 6। तो देखिए 2 भी इसके अंदर आता है बी के अंदर, 3 भी बी के अंदर आता है, 5 भी बी के अंदर आता है और 6 भी बी के अंदर आता है। मतलब ये जो डी है, डी के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, बी में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना डी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने आपसे बताया था कि फॉर्मूला चलता है 2 टू द पावर m। 2 टू द पावर m हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। जैसे 2 टू द पावर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे बी के पास कितने 10 एलिमेंट हैं, तो 2 टू द पावर 10 सबसेट बनेंगे उसके। अभी तो मैंने एक दो सबसेट बताया आपको, तो 2 टू द पावर 10 सबसेट बनेंगे उसके। देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी सी। एक सेट ए दिया गया है ए बी सी, इसके हमें सारे सबसेट्स लिखने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहला सबसेट तो वो खुद ही होता है। हर सेट का जो सबसेट होता है वो खुद होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक इसका सबसेट तो ये खुद होगा। और एक मैंने आपसे बताया था कि फाई, तो एक तो सबसेट वो खुद होते हैं और दूसरा फाई सभी का सबसेट होता है, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं आते। अब बाकी सबसेट हमें निकालने हैं। अब देखिए हमें पता है कितने सबसेट होंगे, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन को यहां नीचे लिख देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया फाई होगा, एक मैंने बताया ए बी सी होगा। ठीक है, तो दो सबसेट तो हमने निकाल लिए इस सेट ए के हमने दो सबसेट तो निकाल लिए। मैंने आपसे बताया था कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2 टू द पावर m। तो 2 टू द पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तीन एलिमेंट। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8। मतलब इसके 8 सबसेट होंगे। दो तो हमने लिख लिए, बाकी 6 और लिखने हैं। कैसे करेंगे, अब सभी को सिंगल सिंगल लेते हैं। सिंगल सिंगल कैसे, सबसे पहले एक सेट हो जाएगा ए,
देखिए ए भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। दूसरा सबसेट हो जाएगा बी, तीसरा सबसेट हो जाएगा सी। अकेला करके लिख लिया। देखिए बी के इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, तो कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5। अभी 3 और बचे। अभी हमने एक एक करके लिया, दो दो करके लेते हैं। तो पहले ए बी लेंगे, फिर बी सी लेंगे और फिर सी ए लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए कि नहीं हो गए? अब आप सोचोगे 3 भी ले लेते हैं, 3 तो हमने पहले ही ले लिया। तो ये हो गए सबसेट। तो सबसेट निकालते कैसे ये भी मैंने आपसे बता दिया। तो अब यहीं से एक दूसरा सेट बनता है जिसका नाम होता है पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट, यहां सेट की जगह लिख सकते हैं अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, denoted by P of A, denoted by P of A। अब देखिए पावर सेट होता क्या समझते हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सबसेट आते हैं, ठीक है ना। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, उसे क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। कैसे? देखिए जैसे कि हमने एक सेट लिखा 1,2, हमें इसके पावर सेट निकालने हैं, पावर सेट निकालने हैं, ठीक है। हमने सेट लिखा 1 2। अब 1 2 के सबसेट कैसे निकाले जाते हैं हमको पता है। एक होता है सबसेट 5, एक ये खुद सबसेट होगा 1 2, और दूसरा एक होगा 1, और आखिरी क्या होगा? 2। कितने सबसेट होगा? 1 2 3 4, बस इतना ही सबसेट होंगे क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं? 2, और मैंने आपको बताया 2 टू द पावर m चलता है फॉर्मूला। तो देखिए 4 सबसेट हो गए। तो देखिए पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। ये सारे सबसेट है कि नहीं है? तो इन सारे सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। समझ में आएगी नहीं? अगर आपको सेट दिया है, उसके सारे सबसेट निकालिए, उन सारे सबसेट का एक पूरा सेट, उन सारे सबसेट का एक पूरा सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। जैसे कि मैंने ये देखिए एबीसी के सारे सबसेट निकाले हैं, ये मैंने एबीसी के सारे सबसेट निकाले हैं, तो ये पूरा सेट, ये पूरा सेट इस सेट ए का क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। समझ में आया? तो ये तो कुछ आसान सेट थे, तो उसका तो अपन ने सबसेट निकाल लिया था। अब कुछ कठिन सेट्स का सबसेट निकालते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, देखते हैं क्या है। जैसे कि सेट ए दिया है 1 2 3 4 और 5। आप ढंग से देखिए इस क्वेश्चन को। 1 एलिमेंट है सेट ए का, 2 एलिमेंट है सेट ए का, और याद रखिएगा 3 4 एक साथ है। ये जो 3 4 है ना, ये एलिमेंट है किसका? ए का। और 5 किसका एलिमेंट है? ए का। तो देखिए एलिमेंट है, तो ये जो 1 है ये एलिमेंट है ए का, तो हम ऐसे लिखते हैं ना 1 बिलोंग्स टू ए। फिर 2 भी इसका एलिमेंट है, तो हम क्या लिखते हैं? 2 बिलोंग्स टू ए। अब 3 4 इसका एलिमेंट है, तो ब्रेसेस के साथ है, तो हम बोलेंगे ब्रेसेस के साथ 3 4 बिलोंग्स टू ए। ब्रेसेस के साथ लिखेंगे, बिना ब्रेसेस के साथ तो बिना ब्रेसेस के तो आप लिख ही नहीं सकते, बिना ब्रेसेस के आप नहीं लिख सकते, इसको याद रखिएगा। क्योंकि अंदर ये जो एलिमेंट दिया है ब्रेस में दिया है, तो आप उसको ब्रेसेस में ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो 3 4 एलिमेंट है ये खुद एक एलिमेंट है, तो 3 4 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए। तो हमने सारे एलिमेंट देख लिए सेट ए के। पहला 1 है, 1 बिलोंग टू ए, फिर 2 बिलोंग्स टू ए, फिर 3 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ये गलती मत करिएगा 3 4 बिलोंग्स टू ए करके, क्योंकि अगर आप 3 4 लिख लेते हैं तो ये अलग अलग एलिमेंट हो जाते हैं, लेकिन ये खुद एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको अपन एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है। एक 1 है जो कि ए को बिलोंग करता है, एक 2 है जो कि ए को बिलोंग करता है, एक 3,4 है जो कि ए को बिलोंग करता है, और एक 5 है जो कि ए को बिलोंग करता है। अब हमें क्या करना है? इसके सारे सबसेट्स निकालने, ठीक है। सबसेट्स निकालने, देखिए कितने सबसेट बनेंगे। मैंने आपसे बताया था कि 2 टू द पावर m होता है फॉर्मूला, उससे अपन को पता चलता है कि कितने सबसेट बनेंगे।
तो 2 टू द पावर m कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, ये कंबाइन एक एलिमेंट है 3 4, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने ये बता दिया ताकि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी सबसेट में। अब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, याद रखिएगा ये एक कंबाइन एलिमेंट है ना, तो चार एलिमेंट है। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर m, तो मतलब 16 बनेंगे इसमें, क्या सबसेट 16 बनेंगे, ठीक है, इसमें 16 सबसेट बनेंगे। 2 टू द पावर m फॉर्मूला होता है, तो 2 टू द पावर 4 लगाया, m की जगह 4, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 16 सबसेट बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। दो सबसेट तो हमें पता ही है, एक तो 5 सबसेट होगा और एक वो खुद होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा चालू करते हैं। कैसे? सबसे पहले एक एक डिजिट लेते हैं, एक एक डिजिट। तो पहला एलिमेंट, सबसे पहला सबसेट हो गया 1, ठीक है। दूसरा सबसेट 2, तीसरा सबसेट, अब देखिए मैं ब्रेसेस के अंदर 2 लिख रहा हूं तो सबसेट बन रहा है, ये खुद ही ब्रेसेस में पहले से ही है, तो फिर एक और ब्रेस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3,4, तो ये एक सबसेट हो गया। चौथा 5, ये एक सबसेट हो गया। क्या किया? सबसे पहले हमने सबसेट बनाने के लिए एक एक एलिमेंट लिए। पहले हमने 1 लिया, 2 लिया, इसमें डबल ब्रेस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो एलिमेंट है पहले से ही ब्रेस के अंदर है, ठीक है। और फिर 5 लिया। अब दो दो करके चालू करते हैं। फिफ्थ सबसेट 1 2, ठीक है। सिक्स सबसेट 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 3 4 आएगा, 1 के साथ 3 4 आएगा, ठीक है। फिर 1 के साथ क्या आएगा? 5, सेवेंथ सबसेट 1 के साथ 5, 1 के साथ सभी आ गए। अब 2 के साथ लिखते हैं। 2 के साथ 3 4 आएगा, ठीक है। 2 के साथ 1 तो हो चुका है, ठीक है। नाइन्थ 2 के साथ 3 4 हो गया, अब 2 के साथ क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। फिर 1 के साथ दो दो करके लिख लिए, 2 के साथ दो दो करके लिख लिए, अब 5 के साथ दो दो करके लिखते हैं। देखिए 5 और 1 तो आ चुके हैं, कहां गया कहां गया कहां गया, ये 5 और 2 भी आ चुका है। अब 5 के साथ ये नहीं आया है ना, तो क्या आ जाएगा? 5 और 3,4, दो दो करके लिख लिया। अब हम तीन तीन करके लिखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। 1 के साथ हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और 1 2 5 हो गया। अब 2 के साथ करते हैं। 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 3 4 5 हो गया, अब 5 1 और ये आ जाएगा। देखिए क्या क्या लिया था हमने, पहले हमने लिया 1 2 3 4, फिर 1 2 5 लिया, ठीक है। 1 2 5 लिया, फिर 1 2 3 4 लिया, 1 2 5 भी ले चुके हैं, लेकिन अपन ने एक और चीज नहीं लिया यहाँ पे। 3 4 तो आया है, 5 आया है, लेकिन देखिए 3 4 5 1 के साथ नहीं आया, 3 4 5 1 के साथ नहीं आया। तो देखो 2 की भी कहानी खत्म हो गई, तो 5 की लेते हैं आप, 14th। तो ये हो जाएगा 5 3 4 और 1, ये सारे हो गए। अब मैंने आपसे बताया था एक तो 5 होता ही होता है, और दूसरा एक वो खुद होता है। तो 1 2 3 4 5, देखिए 16 सबसेट्स बना लिए हमने। तो अब आप किसी के भी सबसेट बना सकते हैं। तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था? सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो इन सब सबसेट को जब आप ब्रेसेस के अंदर लिख लोगे, इन 16 के 16 सबसेट को जब आप ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, तो क्या बनेगा? पावर सेट ए बनेगा। याद रखिएगा, पावर सेट ए बन जाएगा, ठीक है, सेट ए का पावर सेट। तो पावर सेट हमने यहां पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं अपन यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो है ना, सभी के पिताजी हैं,
कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू, याद रखिएगा कैपिटल यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट एक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए इसमें सेट ए 1 3 5 7 9, सेट बी 2 4 6 8 10, सेट सी 2 3 5 7। अब आप ढंग से देखिए, क्या ए के सारे एलिमेंट इस सेट में आते हैं जिसको मैंने यू से लिखा है। देखिए ए के सारे एलिमेंट, देखिए 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। ए के सारे एलिमेंट इस सेट में आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, यू का। अब देखिए बी के सारे एलिमेंट भी यू में आते हैं, देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो बी के सारे एलिमेंट्स भी उसमें आते हैं यू में, तो हम बोल सकते हैं कि बी भी क्या है, सबसेट है यू का। अच्छा देखिए सी के भी सारे एलिमेंट्स सेट यू में आते हैं, तो मतलब सी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया यू का। तो मतलब देखिए ये जो यू है इसके अंदर ये सारे सेट आ रहे हैं ना, इसलिए तो मैंने कहा है यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी के पिताजी हैं। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेट है जो इन तीनों सेट को बिलोंग करता है, मतलब ये तीनों सेट इसके अंदर आते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ सेट which contains all the given sets। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट क्या आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। चलिए हमने बहुत सारे आप सेट पढ़ लिए। सबसे पहला सेट हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को। सबसे पहला सेट हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं आते। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है। फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट, जिसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने इनफाइनाइट सेट, उसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सेट के बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको क्या बताया था, जब दो सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब सेट ए के पास भी 4 एलिमेंट हो, सेट बी के पास भी 4 एलिमेंट हो, तो वो दो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। दोनों के एलिमेंट जरूर नहीं कि इक्वल होंगे, 4 कोई भी होंगे, यहाँ 4 कोई भी होंगे। फिर उसके बाद इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं और वो जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होता है। अगर इसके पास 1 2 3 4 है तो इसके पास भी 1 2 3 4 होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पावर सेट। पावर सेट का मतलब तो मैंने आपको यही बता दिया था कि सेट ऑफ ऑल सबसेट। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो अपन को पढ़ना है, कुछ इंटरवल पढ़नी है, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत काम आती है ओपन एंड क्लोज इंटरवल, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं। ओपन इंटरवल, सबसे पहले ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। इसकी अपन डेफिनेशन ही लिखेंगे, बस बेसिक समझ लेंगे क्या होता क्या है ओपन इंटरवल। जैसे कि मैं बोलूं ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5। ये लास्ट के एलिमेंट्स देखिए, ये बाउंड्री एलिमेंट्स देखिए। ठीक है, मैं बगल में क्लोज इंटरवल भी लिख लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल, all set of x such that x is greater than equal to -2 less than equal to 5। यहां पर बाउंड्री वाले एलिमेंट्स देखिए, दोनों में अंतर क्या है ढंग से देखिएगा। यहाँ जो x है ना वो बोला -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब यहाँ जो x की वैल्यू लोगे ना आप -2 तो नहीं लोगे, -2 से बड़ी लोगे। और यहाँ जो x लोगे ना आप वो 5 नहीं लोगे, 5 से छोटी लोगे।
मतलब यहाँ पे जो आप एलिमेंट लोगे कौन कौन से लोगे, -2 से बड़ा, तो मतलब आप लोगे -1, -2 से बड़ा कौन लोगे, -1। अच्छा एक और चीज में डिफाइन कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर बताया था मैंने आपको, ठीक है, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो x क्या बोला, -2 से बड़ा लो, तो -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि बोला 5 से छोटा लो। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ बोला है x -2 से बड़ा लो या उसके इक्वल लो, दो साइन है ना, देखो इसका मतलब है कि x -2 से बड़ा लो और ये लगा दिया तो मतलब -2 भी लो, तो -2 भी लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। 5 क्यों लिया, क्योंकि बोला x 5 से कम होगा या x 5 से कम होगा या उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों में देखो अंतर क्या हुआ, यहां हमने बाउंड्री एलिमेंट को नहीं लिया, यहां हमने बाउंड्री एलिमेंट को भी इंक्लूड किया। तो जब हम बाउंड्री एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते तब उसे अपन कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है राउंड ब्रैकेट के साथ। तो देखो इसको कैसे लिखोगे आप, राउंड ब्रैकेट में कहां से, -2 से लेकर 5 तक राउंड ब्रैकेट। तो इस राउंड ब्रैकेट का मतलब होगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होगा कि इसमें -2 और 5 नहीं आता, -2 और 5 के बीच के एलिमेंट आते हैं। जब क्लोज इंटरवल लोगे मतलब बाउंड्री एलिमेंट आते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब आप सीधे ऐसे लिख दोगे -2 से 5, तो इसका मतलब होगा -2 भी लेना है और 5 भी लेना है। यहाँ पे इसका मतलब होगा -2 और 5 नहीं लेना है, उसके बीच के लेना है। यहाँ इसका मतलब होगा -2 भी लेना है, 5 भी लेना है, उसके बीच के भी लेने हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली साइन लगी हुई थी ओपन क्लोज, तो ओपन में क्या होता है, बाउंड्री एलिमेंट्स नहीं आते हैं और उसको राउंड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, बाउंड्री एलिमेंट्स आते हैं, उसे कैसे डिनोट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो अब ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, अब एक होता है थर्ड, सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज कैसे होगा, सेमी क्लोज या तो यहां ओपन होगा या तो यहां क्लोज होगा, या तो यहां ओपन होगा या तो यहां क्लोज होगा, कैसे हम बताते हैं। अच्छा आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये वाला साइन आए या ये वाला साइन आए तो इसका मतलब क्लोज होता है, क्योंकि वो बोलता है कि वो वाला एलिमेंट भी लो, और जब ये दोनों आ जाए तो ये क्या होता है, ओपन होता है। कैसे देखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और जो एक्स है ना वो मान लेते हैं कि -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो यहां ढंग से देखो, यहां बोला x जो है -3 से बड़ा है, इक्वलिटी नहीं लगी है यहाँ उसके साथ, ठीक है, यहाँ साथ देखो इक्वल नहीं लगा है, तो x जो है ना -3 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे x जो है ना 2 या 2 से छोटा है, 2 भी लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी साइन लगी हुई है, ये साइन लगी हुई है, ढंग से देखिए, 2 से छोटा तो लेना है लेकिन 2 भी लेना है। तो यहाँ -3 नहीं लेंगे क्योंकि बोला -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, और -3 से आगे चलेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 2 भी लेंगे क्योंकि बोला कि 2 से कम या 2 होना चाहिए, तो 2 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो देखिए ये ओपन क्लोज आ गया, तो इसे कहेंगे सेमी ओपन क्लोज। यहाँ सेमी ओपन क्लोज का एक और एग्जांपल हो सकता था, जैसे ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और अपन बोल लेते कि एक्स जो है ना -3 से बड़ा है और किससे छोटा है, 2 से छोटा है। तो देखिए -3 या -3 से बड़ा है, देखिए ये साइन लग गई ना यहाँ पे, ये वाली साइन, ये वाली साइन, तो ये -3 से बड़ा है या इक्वल है, तो बड़ा है या इक्वल है, बाउंड्री एलिमेंट आ रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पर 2 से छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। समझ में आ गया आपको, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल बहुत आसान चीज है। तो चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल। हमें इंटरवल में लिखना है, इंटरवल कैसी होती है, या तो ओपन होती है या तो क्लोज होती है। ओपन को राउंड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, क्लोज को स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन है फर्स्ट, -4, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि x जो है ना -4 से बड़ा है, लेकिन -4 नहीं लेना है क्योंकि ये देखो साइन लगी है सिर्फ और सिर्फ बड़े की, और x जो है ना 6 से छोटा है, मतलब देखिए 6 भी लेना है क्योंकि ये डबल साइन लगी हुई है, तो -4 नहीं आएगा क्योंकि -4 से बड़ा है, तो -4 पे आएगा ओपन
और 6 देखो 6 भी लेना है क्योंकि ये साइन आ गया तो 6 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटरवल। दूसरा करते हैं इसमें, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर बताया था मैंने आपसे, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं। अब बोला x जो है 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और x जो होगा 7 से छोटा होगा, तो यहाँ x 0 से बड़ा या इक्वल होगा तो ये तो इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा तो क्लोज लग जाएगा यहाँ पर, और 7 से छोटा होगा मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उल्टा करना है। यहाँ पे सेट बिल्डर दिया जाता था इंटरवल में लिखते थे, सेट बिल्डर में दिया जाता था इंटरवल में लिखते थे, अब उल्टा करेंगे, अब इंटरवल दिया जाएगा, हमें इंटरवल दिया है 6 से लेकर 12 तक, तो देखिए ये क्लोज ब्रैकेट लगे हैं दोनों में, है ना, क्लोज ब्रैकेट लगे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप रियल नंबर लिख लीजिए कि बीच की सारी हम वैल्यूज लेंगे, क्योंकि हमसे बोला तो नहीं है ना नेचुरल नंबर के लिए, तो हम सेफ साइड चलेंगे, रियल नंबर लिखेंगे, और क्लोज ब्रैकेट लिखा है मतलब 6 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, तो x जो है ना ये 6 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 12 से, और ये दोनों आएंगे क्लोज ब्रैकेट लगा इसीलिए, ठीक है। एक और देखिए, सेकंड, -23 से लेकर 5, -23 से लेकर 5 तक यहाँ पर ओपन है, तो देखिए यहाँ पर ये क्लोज है, ये ओपन है, इसका मतलब -23 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, और उसके सारे बीच के एलिमेंट आएंगे, तो कैसे लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और x जो है ना -23 से बड़ा है, और -23 भी आएगा क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा है, और 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा, इसलिए मैंने उसके साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो शायद आपको आज ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वेन डायग्राम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो चुका होगा अभी तक। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा वीडियो, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकें। थैंक्स।